मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लेसन्स ऑफ लाइफ पे। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपनी दोनों हस्तरेखाओं के बारे में। जैसा कि आपको मालूम होगा कि जब भी हम किसी की हस्तरेखा देखते हैं तो हमें दोनों हाथों का अध्ययन करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप दोनों हस्तरेखाओं का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप पूरी बात नहीं समझ पाएंगे और पूरी बात सामने वाले को नहीं बता पाएंगे। तो आज मैं आपको दोनों हस्तरेखाओं का मतलब बताऊंगा कि आपके कर्म हाथ की और विपरीत हाथ का मतलब क्या है और उनके हस्तरेखाओं का आपस में क्या संबंध है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आप हाथ देख रहे हैं ये हमारा बायां हाथ है। जैसे कि आप मान लो अगर दाहिने हाथ से काम करते हो तो आपका कर्म हाथ दाहिना हाथ हुआ, तो इससे अमूमन हस्तरेखाएं देखी जाती हैं। लेकिन आप मान लो कि आप बाएं हाथ से अपना काम करते हो तो क्या फिर भी दायां हाथ देखा जाएगा? नहीं दोस्तों, उस स्थिति में हम आपका बायां हाथ देखेंगे, क्योंकि कर्म हाथ में ही व्यक्ति की अभी चल रही जिंदगी के बारे में पूरा विवरण होता है। और जो हमारा अपोजिट हाथ होता है उसमें हमारा प्रारब्ध रहता है। प्रारब्ध मतलब जो हमें जब हमने जन्म लिया और जो भगवान के यहाँ से आने के साथ हमारे साथ जो हमारे पिछले जन्म के कर्म अनुसार जो हमें रेखाएं मिली, जो हमें फल मिला, वो उसका उसमें वर्णन होता है। लेकिन आपके दाहिने हाथ में जैसा आप कर्म करते हो उस अनुसार रेखाएं अपने आप घटती या बढ़ती रहती है। जैसे कोई नई रेखा आ जाती है और कोई पुरानी रेखा चली भी जाती है। तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप मान लो ये हमारा बायां हाथ है और ये जातक का दाहिना हाथ है। जातक का कर्म हाथ दाहिना है। तो अगर मान लो इसमें यहाँ से एक जीवन रेखा निकली, जीवन रेखा पूरी गोलाई करके सीधे नीचे तक आ गई। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये रेखा गोलाई में नीचे तक आ गई। और वहीं आप इनके इस हाथ में देखेंगे कि ये रेखा यहाँ जाके यहाँ से आके यहाँ पे आके थोड़ी खंडित है। तो इससे हम क्या समझेंगे? तो इससे दोस्तों हम समझेंगे कि इन्हें आयु यहाँ पूरी मिलती दिख रही है। इनके प्रारब्ध में इनकी 80 से 90 साल की आयु है, लेकिन इनके कर्मानुसार मतलब किसी न किसी लापरवाही के कारण इस उम्र में इनके साथ कुछ समस्या आ सकती है। इस उम्र में इनके साथ इनके कर्मानुसार इसे आप अकाल योग कहते हैं। जैसे आप मान लो कि यहाँ पर ये रेखा खंडित है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है इस समय में इन पर इनके जीवन पर कुछ मुसीबत आ सकती है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि इनका जीवन यहाँ पे समाप्त होने जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दाहिने हाथ में पूरी रेखा है, मतलब ये अपनी पूरी उम्र जिएंगे, लेकिन इस समय इनके साथ कोई समस्या आ सकती है। मान लो इनकी तबीयत ठीक ना हो, कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा कुछ इनके साथ आ सकता है। तो इन रेखाओं के लिए, इन दोनों रेखाओं का जब भी आप किसी की जीवन रेखा का अवलोकन करते हैं तो यहाँ की ये रेखा और नीचे मणिबंध की रेखाएं देखनी अत्यावश्यक है। ये अगर पूरी है तो मतलब आदमी सुरक्षित है, उसकी आयु पूरी सुरक्षित है। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ से निकलने वाली मस्तिष्क रेखाओं के बारे में। ये रेखा निकली, यहाँ पे आ गई, और यहाँ पे मान लो यहाँ से रेखा निकली और ये ऊपर की तरफ चली गई। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों? मतलब इनके प्रारब्ध में यहाँ से रेखा, मस्तिष्क रेखा, बुद्धि निकली, नॉर्मली वो चलते हुए चंद्र छत्र तक आ रही थी। लेकिन यहाँ का मतलब है कि इन्होंने जन्म लेने के बाद इनके संस्कार और ये जिस माहौल में रहे हैं उसके अनुसार इनके बुद्धि का विकास हुआ, और इनकी बुद्धि का विकास होते होते चंद्र छत्र तक, यहाँ पे सूर्य छत्र के पास चला गया। मतलब ये सामाजिक रूप से ज़्यादा घुलने मिलने लगे और समाज में रहना इन्हें पसंद आने लगा। लेकिन वास्तविकता में इनकी ये रेखा प्रारब्ध इस अनुसार थी, लेकिन चूंकि इनकी मनोभावना सोशली ज़्यादा थी इसलिए इनकी रेखा ऊपर की तरफ चलती चली गई, और ये धर्म, आध्यात्म और सोशल समाज के प्रति ये ज़्यादा इनका झुकाव होता चला गया। अब मान लो कि आप इस रेखा पे कहीं पे क्रॉस का चिन्ह है, लेकिन चूंकि ये इनका रूट ही अलग चेंज हो चुका है इसलिए क्रॉस की चिन्ह अब यहाँ पे कोई काम नहीं करेंगी। यहाँ पे वैसा क्रॉस कुछ होगा भी नहीं। इसके अलावा हम बात करते हैं हृदय रेखा की। मान लो यहाँ से निकली, यहाँ से सीधे जाते जाते यहाँ पे चली गई। ये तो भली दिख रही है। अब मान लो यहाँ पे ये रेखा यहाँ से आई, यहाँ से जाके यहाँ दो भागों में विभक्त होके आगे यहाँ तक चली गई। इसका क्या मतलब है दोस्तों? मतलब प्रारब्ध में इनकी ये रेखा बहुत सही जा रही है, लेकिन ये अपने कर्म अनुसार
जो ये काम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं से इनके साथ समस्या आ रही है और वो सही काम नहीं कर रहे हैं, जिनके कारण इनकी रेखा यहाँ पे गलत होती चली जा रही है। इसलिए आपको डिफाइन करना है कि ऐसा कौन सा काम है जो कि प्रारब्ध के अनुसार नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, जिसके कारण ये रेखाएं यहाँ पे टूट चुकी हैं। अगर वो काम सही हो जाए तो फिर आपने ये रेखाएं अपने आप यहाँ पे कोई वर्क का चिन्ह आ जाएगा और ये रेखाएं क्लियर हो जाएगी, मतलब आपका सब सही चलने लगेगा। इसी तरह हाथ में जहाँ भी कुछ लकीरें हो, जैसे आप मान लो यहाँ बृहस्पति का चित्र हो, आपके इस पे क्रॉस का निशान आ गया, मतलब ये आदमी बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मतलब पूजा पाठ वगैरह करना शुरू कर देगा। लेकिन आप मान लो आपके बाएं हाथ में यहाँ पे नहीं है, मतलब आपको प्रारब्ध से आपको पूर्वजन्म के कर्मानुसार ऐसा कुछ नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पे आके आपके माहौल, आप जिस माहौल में रहे हो उसने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि उसके प्रति आपका झुकाव बढ़ता चला गया, तो ये भावना आप में आ गई। इसके अलावा आप मान लो यहाँ पे सूर्य रेखा पे बहुत ही अच्छी सूर्य रेखा आपकी आ रही है और यहाँ पे आपकी सूर्य रेखा जो है वो ज़्यादा सही नहीं जा रही है, तो मान लो यहाँ पे ऐसे हो गई। तो इसका क्या मतलब है? मतलब है प्रारब्ध में आपके लिए उतना अच्छा कुछ था नहीं, लेकिन आपके कर्म इतने अच्छे थे, कर्म इतने महान थे कि अंतोगत्वा आपकी मेहनत के कारण यहाँ पे सीधी लकीर आ गई और आप समाज में एक ऊंचा स्थान प्राप्त आप कर पाए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों कि आपकी रेखाएं अपनी जगह हैं और कर्म अपनी जगह हैं। आपको अंतोगत्वा आपके कर्म ही आपने साथ देने हैं। आपकी कोई सी भी रेखा हो, कहीं से भी निकलती हो, कितनी भी बुरी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता मित्रों। यहाँ तक कि मान लो यहाँ पे अकाल मृत्यु का कोई योग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके कर्म वैसे होंगे, आपके विचार वैसे होंगे, अंतिम टाइम में यहाँ पे आके ऐसे एक वर्ग बन जाएगा। जैसे आपने सुने होगा बहुत बार, अरे वो तो बाल बाल बच गया। ऐसा कैसे होता है? बहुत लोग के सर पे एक ईंट का एक पत्थर गिर जाए वो मर जाते हैं, बहुत लोगों के शरीर पे एक ट्रक गिर जाए फिर भी उनका कुछ नहीं, बाल बांका नहीं बिगड़ता। मतलब क्या? मतलब आपने एक तो आपका सीधा सीधा लक होता है। लक क्या है दोस्तों? आपके अच्छे कर्म जो कि आपको आपकी बुरी स्थिति में आपका साथ देते हैं, तो एक तो वो आपको काम आता है। तो हमेशा अच्छा सोचे, अच्छा बने और अच्छे लोगों की संगत में रहे, अच्छा खाएं, आहार विहार और व्यवहार जैसे ही आपका सही रहेगा, आपकी सारी रेखाएं, सारे मूवमेंट, आप खुद सब कुछ अच्छा होने लगता है दोस्तों। तो जैसे आप माहौल में रहते हो उसका अपने प्रभाव पड़ता है। आप लेके क्या है उससे बहस नहीं है, बस ये होता है कि आप दे के क्या जा रहे हो संसार को। तो आप संसार को एक मिनट के लिए छोड़ दो, आप अपने लिए क्या आप आदर्श बना रहे हो, आपके क्या आदर्श हैं, आपने कहाँ जाना है, क्या करना है, तो ये सब आपके कर्मों से निर्धारित होता है। आप मान लो यहाँ पे एक भाग्य रेखा जा रही है, यहाँ पे जाके ख़त्म हो गई, लेकिन आपके कर्म ऐसे हैं, अच्छे हैं, वो रेखा यहाँ पे जाके ख़त्म होगी। मतलब आपने इसका फल मिलना है क्योंकि आप डिजर्व करते हो उसे, आप उसके लायक हो, क्योंकि आपने खुद से वो किया है, पैदा किया है उस चीज़ को, उस जज्बे को, उस जुनून को, तो आपने वो चीज़ मिलनी ही मिलनी है। इसलिए आप वैसे हैं। 20% हम लोग हमेशा हस्तरेखाओं को मान के चलते हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों को दो चीज़ें मिल जाती हैं। एक, आप इससे अपने कर्म हाथ के अपोजिट दूसरे हाथ से पता लगा सकते हैं कि आपको मिला क्या, आपके साथ क्या आया है, और इससे आप पता लगा सकते हैं कि आप कर क्या रहे हैं और आपने कहाँ जाना है। अगर यहाँ पे रेखा सही चल रही हो, यहाँ पे गलत चल रही हो, मतलब आपके कर्म कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहे हैं, जिसके कारण आपको कम से कम प्रारब्ध वाला भी नहीं मिल रहा है। इसके विपरीत अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो इससे भी सॉलिड रेखा यहाँ पे बन जाएगी, इससे भी बढ़िया रेखा यहाँ तक चली जाएगी। आपकी विवाह रेखा यहाँ पे मान लो ऐसे ऐसे चली आ रही है, 1 2 3, 2 प्रेम संबंध, एक आपकी शादी होगी, चलो 3 रेखाएं हैं। आप मान लो आपके संस्कार बहुत अच्छी गति से चल रहे हैं, आपकी यहाँ पे एक ही रेखा होनी है, बस एक। आप पति व्रत या पत्नी व्रता जो भी आप कर सकते हो वैसे आप हो जाते हो। यहाँ पे आपकी संतान रेखा 2 है, यहाँ पे आपकी जो है सो आप क्यों, किस प्रकार से संतानोत्पत्ति का क्या कारण है, कैसे, ये सब बहुत सारी बातें हैं, तो यहाँ पे अलग रेखाएं होती हैं। तो इससे पता चलता है कि आपके कर्म कैसे हैं। तो कोई भी चीज़ के लिए आपने सबसे पहले जिम्मेदार होता है कि हम कर क्या रहे हैं, हमारे कर्म कैसे हैं। उसके बाद भाग्य रेखा, कोई भी रेखा अपने आप सही होती चली जाती है दोस्तों। तो अमूमन आपने दोनों रेखाओं के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी, और आगे भी आपको और इन रेखाओं का, और यहाँ पे गलत रेखाएं आई तो क्यों आई,
और यहाँ पे ये रेखा सही है तो यहाँ पे गलत क्यों है, इसका भी आगे विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।